जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक भारती और रंजीत हैं। और सबसे पहले कुछ विजुअल्स मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अनवील किया गया वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग का। गांधी विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची थी इसके इनॉग्रेशन के लिए। और ये आप कप देखिए उनके हाथ में, शानदार चमकता सा। लेकिन ये चमक सिर्फ और सिर्फ इसी कार्यक्रम तक रहा, क्योंकि मैचेस चल रहे हैं, मैचों में भीड़ नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जेएससीए स्टेडियम में क्रिकेट मैच था। खूब आपाधापी हो रही थी, खूब मारामारी हो रही थी, टिकट नहीं मिल रहे थे। कितने लोगों ने तो ऑनलाइन आकर शिकायत भी की कि भाई टिकट नहीं मिला। इसमें बड़े बड़े नेता, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, संजय सेठ हो, तमाम ऐसे दिग्गज थे जो कह रहे थे, यहाँ तक कि जेएमएम कांग्रेस के नेता तक कह रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं मिला। तो इसलिए ये शुरू था क्योंकि वो क्रिकेट है। अभी थोड़े दिन पहले वुमेन इंडिया टीम, जो क्रिकेट टीम है, उसने वर्ल्ड कप जीता था। पूरे देश को नाज हुआ होगा। लेकिन हॉकी, जब हॉकी मैच उसी शिद्दत के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है, तो यहाँ पर दर्शक नजर नहीं आ रहे। जबकि एंट्री फी है, यहाँ कोई पास की मारामारी नहीं है, किसी को पास नहीं चाहिए। और कोई सोशल मीडिया पर आकर ये लिख भी नहीं रहा कि उन्हें पास नहीं मिल रहा। हो सकता है उन्हें वक्त नहीं मिल रहा होगा। भाई, न्यू ईयर सेलिब्रेशन में सब लगे हुए हैं, तो सब अपने अपने पिकनिक स्पॉट पर गए हुए हैं। कौन पूछता है हॉकी को? लेकिन अगर इसी जगह क्रिकेट होता तो फिर सारी चीजें बदल जाती। अभी देखिए, कल ही रांची रॉयल्स और बंगाल टाइगर्स का मैच हुआ और इसमें रांची ने बंगाल को 5-0 से हराया। लेकिन आप में से बहुतों को, मुझे लगता है किसी को भी ये फर्क पड़ा ही नहीं होगा कि किस टीम ने मैच जीता है, किसके खिलाफ जीता है। क्यों? क्योंकि ये हॉकी है, क्रिकेट नहीं। तो क्रिकेट के लिए भाई, जब तेंदुलकर खेल रहे थे उस वक्त ऐसा लगता था कि सिर्फ सचिन और सचिन सुनाई पड़ता था। उसके बाद आ गए भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, सब आए तो सबके नाम जुबान पर हैं। लेकिन क्रिकेट के बाद हॉकी का क्या हाल है? हॉकी, हमारे यहाँ मेजर ध्यानचंद, आप सोचिए कि उनके नाम पे सब कुछ इतिहास गवा देता है। लेकिन हॉकी आज भी उसी तरह पड़ा हुआ। हॉकी के लिए कोई मारामारी नहीं करता। भारती, क्या मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वुमेन लीग है, लोग इसलिए ज्यादा ये नहीं करते, या फिर प्रमोशन नहीं हो पाता, स्पॉन्सर नहीं मिल पाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाते? ना तो देखने वालों को कोई फर्क पड़ता है, ना ही आयोजकों को कोई फर्क पड़ता है। देखिए आरती, ग्लैमर बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। किसी भी चीज को ग्लैमराइज करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि ये जो हॉकी इंडिया लीग चल रहा है, क्योंकि मैं खुद भी हॉकी के बारे में मेरे को इतना ही पता है कि भाई 90 मिनट का गेम होता है और गोल किया जाता है, बस इतना ही पता है। मैं कभी स्पोर्ट्समैन रहा नहीं एक्चुअली। मैं क्रिकेट भी नहीं देखता, हॉकी भी नहीं देखता, फुटबॉल भी नहीं देखता। मेरा किसी गेम में मैं कभी नहीं रहा। पिट्ठो खेल खेल के पड़ा हूँ, तो भाई उसी पौध का मैं हूँ। खैर, बात ऐसी है, ग्लैमराइजेशन बहुत जरूरी है। आप कितने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जिसमें हॉकी खिलाड़ियों को मतलब ऐड करने को मैंने स्पॉन्सर की टीवी बात पे की, हाँ। ऐड मिलता है। तो ग्लैमर बहुत जरूरी। उसी ग्लैमर में क्रिकेट, लोग प्रमोशन बहुत क्रिकेट देखने नहीं जाते हैं। क्रिकेट देखने नहीं जाते हैं। आप कितने लोग जो क्रिकेट देखते हैं उनसे पूछ दीजिएगा कि टाइम आउट क्या होता है, वो बता देंगे। बॉल जो आउट क्या होता है क्रिकेट वो भी देखने नहीं जा पता रहे है। हैं उनसे पूछ दीजिएगा कि भाई टाइम आउट क्या होता है। ये पीछे विकेट कीपर के पीछे जो हेलमेट रखा रहता है, उस हेलमेट में बॉल लग जाएगी तो कितने रन मिलेंगे, या गेंद का वजन कितना होता है, बैट का वजन कितना हो सकता है ना, उनको नहीं पता होगा। चाइना में गेंदबाजी कैसे होती है उनको पूछिएगा तो उनको नहीं पता है। वो उस ग्लैमर का हिस्सा है। वो जो ग्लैमर की एक दुनिया। हॉकी इंडिया लीग के साथ एक दिक्कत यही, हॉकी के साथ ये दिक्कत है, फुटबॉल के साथ ये दिक्कत। आपने कुछ दिन पहले मेसी आए थे, लायनल मेसी आए थे, आपने देखा कि करोड़ों करोड़ रुपए फूक दिए गए। बहुत अच्छा बयान आया था हमारे जो फुटबॉल संघ के उनके अध्यक्ष का आया था बहुत बड़ा कि भाई बयान है वो। इतना जो पैसा आपने मेसी के स्वागत के लिए खर्च किया, उतना पैसा आप हमारे फुटबॉल के जो व्यवस्था उसके लिए खर्च कर फेडरेशन को दीजिए। दे देते थे, हाँ, हाँ। मैं वर्ल्ड कप लाके आपको दे दूंगा। मैं वर्ल्ड कप लाके आपको दे हाँ, दूंगा। उन्होंने दावा आप किया था। सोचिए कि मेसी के लिए आपने इतना कुछ प्रबंध किया, आपने सुनील छेत्री को एक बढ़िया सब कुछ व्यवस्था मिले उसके लिए क्या व्यवस्था की थी, बाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ी के लिए आपने क्या व्यवस्था की थी। तो कुल मिलाकर के सारा खेल जो है एक ग्लैमर। मजेदार बात ये है कि उस वक्त जब मेसी को सम्मानित किया जा रहा था, सुनील छेत्री हैं, पूरा स्टेडियम सुनील छेत्री के लिए सही बात। आवाज लगा रहा था। लेकिन सुनील छेत्री स्टेज से नीचे खड़े थे
और मेसी को सम्मानित किया जा रहा है। इससे बड़ी दोहरी नीति तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं और स्पोर्ट्स को मंच, लेकर। और उससे भी और खतरनाक मंच बात, पे मंच पर कौन था? मंच टाइगर श्रॉफ, अजय अजय देवगन देवगन, ये थे मंच जो पे, गुटखा और जिन्होंने मतलब न जाने कितने गोल मार दिए हैं, वही इसलिए एकदम ऐसे वाले जुबा तो यही केसरी बात बोलने हॉकी वाले। का है। तो इसीलिए मैंने वही कहा कि खेल ग्लैमर का है, ग्लैमर का। मेसी को इतना सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उनके देश में उनका ग्लैमर है, फुटबॉल के साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है। अजय देवगन मंच पर इसलिए क्योंकि अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के साथ और करीना कपूर के साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है, लेकिन सलीमा टेटे, अंशुता लकड़ा, इनके साथ ग्लैमर नहीं जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के खेल सारा जो है ग्लैमर का। और हम जो है, हम भारतवासी जो है, हम भारतवासी जो है, यहाँ का सिस्टम है खराब है। अखबार पढ़ के वो करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटा क्रिकेट देखने जाएगा तो उसके लिए हम 5,000 रुपए खर्चा कर देंगे, लेकिन फ्री में परिवार को लेकर के हॉकी देखने को जाएगा। एग्जैक्टली। ये रंजीत, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आप देखिए कोई गया नहीं गया, पर रंजीत जी हमारे जाते हैं भाई। मतलब एक ऐसे दर्शक हैं और ये इनकी खासियत है। हॉकी इंडिया लीग चल रहा है, मैचेस देखने जरूर जाते हैं, इसके लिए तो आपकी तारीफ बनती है कि आप जा रहे हैं। ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी भी देख रहे हैं। और तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से क्रिकेट को ग्लैमराइज किया गया, और ग्लैमराइज कैसे हुआ? स्पॉन्सर से, प्रमोशन से। अगर फुटबॉल और हॉकी को भी अगर इतनी तरजीह दी जाती हमारे देश में, तो आज ये जो इस तरह के नज़ारे, खाली स्टेडियम में टीम खेल रहे हैं मैचें, ये नजर नहीं आता। आज इनको भी प्रमोशन अगर अच्छा किया जाता। याद कीजिए कि इस वर्ल्ड कप से पहले, वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ, इससे पहले महिला क्रिकेटरों को कितने पैसे मिलते थे वो भी याद है। रो पड़ी थी कैप्टन, पूर्व कैप्टन जो थी, उन्होंने कहा था कि हमें इतने ही पैसे मिले थे। लेकिन अब वो चीजें जब धीरे धीरे प्रमोट होने लगी, प्रमोशंस होने लगे, स्पॉन्सर्ड मिलने लगे, तो देखिए वो भी बहुत हद तक सामने आने लगी हैं, खिलाड़ियों को लोग पहचानने लगे। तो क्या ये संभव नहीं कि ये प्रमोशन, ये स्पॉन्सरशिप हमारे हॉकी जो वुमेन खिलाड़ी हैं उनको भी मिले, और वुमेन क्यों, मेन को भी, फुटबॉल को भी मिले? देखिए, कई कमियों के बावजूद भी जो क्रिकेट एसोसिएशन है ना, उन्होंने अपने खेल को काफी अच्छे तरीके से चलाया है, और बाकी खेल संघ इस मामले में काफी पीछे रह गए। अब अंतर देखिए अब कितना बड़ा हो चुका है कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच जब रांची में हो रहा था, 50 ओवर का गेम था। मतलब आपको देखने के लिए कम से कम, और जो एंट्री और एग्जिट को अगर देखेंगे तो कम से कम आपको दिन भर में 8 से 9 घंटे आपको चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तब चाहिए। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, सुबह अगर ये हो रहा है, अगर एंट्री होना है, टिकट मिलना है, तो रात से ही लोग लगे हुए हैं लाइन में लगे हुए हैं टिकट, और ब्लैक में भी टिकट लोग ले रहे हैं। सब तमाम तरह की इतना अंतर है। और यहाँ है कि फ्री में, मुफ्त में आपको होना है, जाइएगा और 1.5 घंटा में आपका काम खत्म हो जाएगा। एंट्री एग्जिट से लेके आप गेम का आनंद आप उठा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी की इसमें कोई रुचि नहीं है। और दूसरी फुटबॉल की आपने बात की, फुटबॉल में हम लोग का रैंकिंग है 136। अब सोचिए दुनिया में कितने देश है, 200 के आसपास देश है, और 136वां रैंक हम लोग का फुटबॉल में अभी भारत की का स्थिति जो है फुटबॉल के पोजीशन है। और जैसा जो 136वां रैंक है, तो ऐसा लगता है कि फुटबॉल मतलब देश में होता नहीं होगा। लेकिन अब कभी गांव कस्बे कहीं देखिए, हर जगह फुटबॉल चल रहा है। रांची के ग्रामीण इलाकों में हाँ, जहाँ देखिए वहाँ, हाँ, कि वहाँ हर जगह फुटबॉल हो रहा है। मतलब फुटबॉल एसोसिएशंस बने हुए हैं भाई, छोटे-छोटे एसोसिएशन बना के अभी रांची में देखिए सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। बिल्कुल, हाँ। फुटबॉल मैच हुआ, और उसकी दुर्दशा सांसद खेल महोत्सव की मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि सांसद जी ने ही, सांसद संजय सेठ ने अपने फेसबुक पेज पे वो पोस्ट किया कि देखिए हम लोग का फुटबॉल का मैच सांसद खेल महोत्सव का हो रहा है। वो मैदान आप देखिएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं जो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब ऐसे ग्राउंड में आप सांसद खेल महोत्सव का मैच करा रहे हैं कि खिलाड़ी अगर गलती से कोई गिर गया तो उसका पैर टूट जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। इस तरह के मतलब सुविधा जो मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, या फुटबॉल हो या हॉकी हो, क्रिकेट के अलावा किसी को भी वहाँ नहीं मिलता। हाँ, और हम लोग का देश जो है भारत है, ये स्पोर्टिंग कल्चर यहाँ नहीं है। मतलब स्पोर्टिंग कल्चर क्या नहीं है, मतलब जो अभिषेक ने बात किया, ग्लैमर कल्चर है, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। लोग इसलिए खेल को देखने लोग नहीं जा रहे हैं, ग्लैमर देखना। लोग जान रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा आ रहा है, तो उसको जाके आपको देखना है। उसको बाकी क्रिकेट से भी उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम उसका इतना बड़ा हो गया है। करने में तो ये कंपनियों का हाथ है ना, सरकार भी ऐसे प्रमोशन के लिए तैयार हो रही है। देखिए इसके लिए सरकारें भी दोषी है, बाकी खेलों की दुर्दशा के लिए। क्योंकि हॉकी ने तो सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल इंडिया को दिया है, हाँ, सबसे लेकिन ज्यादा।
इसके लिए सरकारें दोषी है, और सरकारों के साथ साथ जो खेल संघों में बैठे हुए जो लोग मठाधीश जो है, पदाधिकारी सब है। जिसके ऊपर किसी तरह का कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अगर खेल संघ हॉकी का, फुटबॉल का और बाकी कुश्ती का, रेसलिंग का, किसी का भी निकाल कर देखिएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति का चला रहा है, वो बहुत लंबे समय से बैठा हुआ है इस खेल संघ में, पहले और उसकी कोई रुचि नहीं है कि खेल उसका अच्छा हो। वो सिर्फ सरकारी पैसा है और उसका गबन करके किसी तरह करके अपना काम चला रहा है, अपना जीविका चला रहा है। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल संघों की जो लोग है उसकी कोई रुचि नहीं। गलती से एक आध प्लेयर कोई आ गया, मतलब अगर हमारा 150 करोड़ का देश हो गया है, कोई एक प्लेयर हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड है, वो आ गया, हाँ, अगर वो प्लेयर आ गया और अपनी मेहनत से आ गया तो उसी को लेके घुमाना है और खूब उसको दिखाना है कि देखो मेरा प्लेयर आ गया। उसमें खेल संघों की कोई भूमिका नहीं है। खेल संघों की भूमिका उसमें कम मानी जाएगी जब कंटिन्यू आपके पास प्लेयर आ रहे हैं, तब लगा जाएगा कि खेल संघ जो है आपको अपने खेल के प्रति गंभीर है और प्लेयर आ रहे। जैसे लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा टेनिस में आए, उसके बाद टेनिस में कोई आया, तो इसमें टेनिस एसोसिएशन की भूमिका नहीं है। वो लिएंडर पेस या महेश भूपति या सानिया मिर्जा उस तरह के थे कि उन्होंने अपना नाम बना लिया। अगर खेल संघ की भूमिका तब कही जाएगी अगर निरंतर उस पे। क्रिकेट में क्या हुआ कि क्रिकेट में देखिए कंटिन्यू प्लेयर आते रहे। गावस्कर कपिल देव का दौर खत्म हुआ तो सचिन गांगुली का दौर आया, उसके बाद धोनी का दौर आया, विराट कोहली, रोहित शर्मा का, फिर अगली पीढ़ी भी तैयार है। लेकिन यहाँ पर अगर गलती से एक आध कोई आ गया, हम लोगों ने, हाँ, हम लोग आ गया। रेसलिंग में भी हम लोगों, बॉक्सिंग में भी कुछ हम लोगों ने मेडल जीते, अब बॉक्सिंग में भी खत्म हो गया। रेसलिंग में भी कुछ आए, बीच में आए प्लेयर, अभी नहीं आ रहा है। कुछ लोग आते हैं फिर वो खत्म नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर जो है, एक आध प्लेयर जो है, उसके पर कुछ विशेष कृपा है और कुछ उसमें अलग क्षमता है जिसके बल पे उसने अपना नाम बना लिया। बाकी खेल संघों का नाकामी, लोगों की भी कोई रुचि नहीं है उसमें, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। अब मैच का यहाँ देखिए, आयोजकों का कितना बड़ा गलती है इसमें। ठंड का मौसम है, मैचेस करा रहे हैं, एक दिन में एक ही मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे मैच है, एक दिन में एक मैच हो रहा है। वो भी शाम दिन भर का काम का समय खाली है, कोई मैच नहीं हो रहा। मैच हो रहा है शाम में 7:30 बजे, और इतनी ठंड में मैच हो रही है। तो आयोजकों का भी दोष उसको कम नहीं माना जाएगा। आयोजकों को भी क्या, आपकी किस तरह आपने मैच कराया, तो लोग, हाँ, बात ऐसी है रंजीत, इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है इसमें। वो चाहते हैं कि लोग ना आए, वो चाहते हैं कि देखिए ज्यादा लोग आएंगे, खर्चा ज्यादा पड़ेगा, मेंटेनेंस का खर्चा है, ये वो पलना ठिकाना। सरकार से पैसा मिल ही रहा है, बढ़िया पैसा मिल रहा है, कम लोग आ रहे हैं, कम खर्चा में सब व्यवस्था बन जा रहा है। बाकी अपना व्यवस्था हम लोग देख ही ले रहे हैं। तो कुल मिला करके यही है, क्योंकि ज्यादा भीड़ आने लगेगी तो फिर संजय सेठ और अर्जुन मुंडा टाइप कोई पोस्ट कर देगा कि हमको टिकट नहीं मिल रहा है, हमको टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर अजयनाथ साहदेव जैसे पसीना छूटने लगेगा, वो सब है ना। तो वो सब दिक्कत है। देखिए, अब देखिए कितना बढ़िया अपना मैच चल रहा था, अजय जी अपना हॉस्पिटल में थे, है ना, तो सब टेंशन खत्म था। इन्हें ज्यादा भीड़ आ गया तो अब कहाँ हॉस्पिटल में लोग एडमिट होने जाएंगे, है कि नहीं। तो कुल मिला करके ठीक है, अपना 4 को 5 को लोग आ रहे हैं, उतने में ही लोग मस्त हैं, सरकार को फंडिंग मिल रही है और हमारे लोग भी मस्त हैं। हमारे लोगों की छुट्टी है लेकिन लोग नहीं देखने जा रहे हैं, घर में अपना WWE देख रहे हैं। आप सोचिए कि विदेशों में इस कुश्ती को एंटरटेनमेंट का रूप दे दिया गया, WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, करोड़ों अरबों अरब का व्यापार है। और झारखंड में हमारा राष्ट्रीय नेशनल गेम है हॉकी। फुटबॉल में मतलब 100-150 करोड़ में बस 11 को प्लेयर नहीं निकलेगा जो कि 10-20 लाख का आबादी वाले देश को पटका नहीं देते। मतलब गजब स्थिति है कि हम लोग से बेहतर जो है वो जापान खेल लेगा। लेकिन अब क्या बोलिएगा, सिस्टम ऐसा है। फुटबॉल की, जब झारखंड की देश का फुटबॉल तो ये है, झारखंड का फुटबॉल, झारखंड में लोग कितना गुणगान करते हैं कि हम लोग का जो पठारी भूमि है, गांव देहात में लोगों के पास इतना स्टेमिना है, लोग ने जो एथलीट है। झारखंड, अभी कुछ दिन पहले संतोष ट्रॉफी मोराबादी मैदान में मैच हुआ, 6-0 से दिल्ली से टीम हम लोग की हारी, और एक मैच 8-1 से हारी रेलवे से। हाँ, और झारखंड, हमारे जो खिलाड़ी है जिनके बारे में कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना स्टेमिना है, 45 मिनट के बाद लोग भाग नहीं पा रहे थे ग्राउंड। तब सोचिए कि जो फुटबॉल संघ है यहाँ से कितना प्लेयर निकालता है। हाँ, क्या झारखंड में आपको 11-12 प्लेयर नहीं मिल पा रहे हैं? हाँ, 8-8, 6-6 गोल से मैच हार जा रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा अंतर है।
तो देखिए सिस्टम बना दिया गया है ऐसा, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट ऐसा ग्लैमर लेकर आया है कि उसके ग्लैमर के नीचे सब ओवरशैडोड हो रहे हैं, सब उसमें छुप के रह जा रहे हैं, दब जा रहे हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ये पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, हर जगह है, क्रिकेट में है, लेकिन क्रिकेट में अब आप ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर आप ही नहीं टिक पाएंगे, लेकिन बाकी खेलों के लिए अभी ये संभव नहीं हो पाया है। आप कौन सा खेल पसंद करते हैं, कम से कम यहाँ तो देखने नहीं जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बता सकते हैं। हॉकी की तरफ से मैं एक अच्छी बात में बताया तो कुछ पॉजिटिव चीज भी कि देखिए खेल संघ में कुछ प्लेयर जैसे में अभी देखिए झारखंड का क्रिकेट में अभी से एक अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि शहबाज नदीम और ये जब आ गया ना सौरभ तिवारी जब आ गया तो अच्छा आ गया। तो बाकी हॉकी में भी, हॉकी इंडिया में दिलीप तिर्की 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच का अनुभव है, वो भी है और अपने स्तर से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि उनका प्रयास जो है वो नाकाफी है, उनको सबने उनके तरफ से नहीं मिलता है ना। हाँ। एक कार्यक्रम मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे शुरू में आपने बोला कि लोग नहीं पहचानते कौन ग्लैमर है, एक कार्यक्रम रांची में यहाँ पर हो रहा था, तो दिलीप तिर्की वहाँ मौजूद थे उस कार्यक्रम में। और सोचिए कि जो प्लेयर 400 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेला हुआ है, इंडिया से हॉकी से खेल चुका है, हम लोग मीडिया के लोग भी हैं और कई लोग हैं उनको कोई पहचान नहीं रहा। मैं उनके पास गया और मैंने उनको बताया कि 90s का दौर में देखिए हम लोग के सचिन तेंदुलकर, दिलीप तिर्की, धनराज पिल्ले और अलग खेल से भी था लिएंडर पेस, मतलब ये सब स्टार थे। मैंने उनको बोला कि सर आपका तो हम लोग बचपन में आपको देख के मैंने उनके साथ फोटो भी लिया और बाद वो काफी खुश हुए कि चलो एक आदमी तो मेरे पास आया। बात वहीं अटकती है ना रंजीत जी, प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप की। अगर आप यहाँ बैठे, अगर आप स्क्रीन पे ना आए, आप कितना भी कुछ भी करिए, आपको कौन जानेगा, मुझे कौन जानेगा, अभिषेक भारती को कौन जानेगा। प्रमोशन बहुत बड़ी चीज है ना, आपको ना कोई प्रमोट कर रहा, ना ही कोई स्पॉन्सर आ रहा आपके पास कि भाई ये खिलाड़ी है यहाँ की। आप क्रिकेटर्स को तो दिखाते हैं कि बल्ला चमका रहे हैं या फिर टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, शैम्पू दिखा रहे हैं। आपने कितने बाहरी खिलाड़ियों को, फुटबॉल के खिलाड़ियों को देखा होगा या हॉकी के खिलाड़ियों को देखा होगा, ना उन्हें प्रमोशन मिलता, ना ही स्पॉन्सरशिप मिलता। तो भाई वो खेल ग्लैमर से दूर है। तो बिल्कुल सही बात है कि ग्लैमर ही नहीं है तो फिर वो देखने क्यों आएगा लोग, सिंपल सी बात है। तो मैं यही कह रही थी कि हमने तो यहाँ की बात बताई आपको, लेकिन भले ही आप हॉकी मैच देखने ना जाए, पर आपको कौन सा खेल पसंद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि अगली बार जब कुछ यहाँ पर ऐसा आयोजन होगा तो हम उस पर भी डिस्कस कर पाए। बहरहाल आप अपनी पसंद का खेल चुनिए, हमारा काम था कि हम बताएं कि हॉकी और फुटबॉल भी गेम ही है, स्पोर्ट्स ही है। अगर आप प्यार क्रिकेट के लिए दिखाते हैं तो बाकी खेल के लिए भी अपना प्यार थोड़ा सा बचा कर रखिए, ताकि ऐसे खिलाड़ी भी बाहर आए जिनको आप नाम से, चेहरे से नहीं नाम से पहचान सकें। नमस्कार, जोहार।